हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब यार, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले क्लास 8 वाओ मैथ्स की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की हम लोग बात करेंगे। और हम जो बात करने का पार्ट 4 की हम बात करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये हम बात करेंगे पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। और क्वेश्चन जो लिखा है वो ध्यान से देखना है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज इवैल्यूएट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इनकी वैल्यू सबकी फाइंड करनी है। क्वेश्चन के पार्ट अलग अलग हैं और आपको पहचान भी करनी है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को। देखिए 54 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए तिवारी मैथ्स क्लासेस का इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए ए पार्ट देखते हैं, क्या लिखा है 54 लिखा। इस 54 को सर हम लिख सकते हैं 50 प्लस 4, क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसकी आइडेंटिटी तो सर सबको पता ही है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सर होता है हमारा कितना 2ab। तो आइए देखिए 50 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर b का स्क्वायर सर प्लस में 2, a की वैल्यू सर 50 है, b की वैल्यू सर कितनी है 4, 50 का स्क्वायर हो गया सर 2500। सबको स्क्वायर आते होंगे फाइंड करने, जिसको नहीं आते हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में वहां से कर सकते हैं। 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 52 जा कितना हो गया 100, 100 4 जा कितना हो गया 400। इनको सबको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए ऐड कर देंगे। तो 1 6 25 और 4 हो गया 29। तो यही क्या है आप लोगों का आंसर है कौन से पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार हम आंसर शीट से और इसका आंसर रीचेक कर लेंगे कि आंसर हमारा क्या रहा। चलिए आप लोग अपनी अपनी बुक से रीचेक कर सकते हैं आंसर। चलिए हम देखते हैं फोर्थ का ए पार्ट का आंसर क्या रहा है। फोर्थ का 8 वेस्ट 2916 बिल्कुल राइट आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट पर आए, देखिए इजी से इजी बनाने की कोशिश करना है आप लोगों को। ऐसा मत करना जैसे 40 प्लस 9 करते हैं सर, नहीं आपको क्या करना 49 को आप लिख सकते हैं कितना 50 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 1। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए अब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली लगा दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सर a की वैल्यू कितनी है सर 50 का स्क्वायर हो जाएगा, सर b की वैल्यू सर 1 का स्क्वायर माइनस का 2, a की वैल्यू सर 50, b की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 1 हो गई। अब आप लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए, मिक्स क्वेश्चन हो गए एक तरह से। 50 का कितना होता है सर 2500 सर प्लस का 1 है, 52 जा सर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 2500 और 100 कितना हो जाएगा 2600 हो गया, प्लस का कितना सॉरी माइनस करना है ना, तो 2400 और प्लस में कितना 1, तो कितना आ गया 2401 ही क्या है आप लोगों का आंसर है। यस आंसर ही चेक कर लेंगे, यस बिल्कुल राइट आंसर हमारा आ गया इसका बी पार्ट का। चलिए आगे हम इसके सी पार्ट पर, सी पार्ट में हमको क्या कह रहा है आइए उसको हम लोग देखते हैं। आइडेंटिटी आप लोगों की देख रहे होंगे, आप लोग ऊपर हमने नोट की हुई है, आप लोग आराम से लर्न भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो लिख रहा है 100 प्लस 3, 103 लिखा हुआ, क्या लिखा है 103 का होल स्क्वायर क्या होता है आपसे इवैल्यूएट करना, क्या लिखा 103 लिखा हुआ है। तो इसका होल स्क्वायर लिखना है आप लोगों को। तो क्या करेंगे सर 103 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर 100 प्लस 3 लिख सकते हैं हम इसको। तो 100 और ये प्लस में कितना आ गया 3, देखिए फिर से आइडेंटिटी 100 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2, a की वैल्यू सर 100 है, b की वैल्यू सर 3 है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20, अच्छा यहाँ क्यूब नहीं स्क्वायर आएगा, देखिए तो 40 हो गए, 3 3 जा 9 हो गया, 102 जा कितना होता है 200 और 203 जा कितना होता है 600, कितना आ जाएगा सर 90601। यही क्या है हम लोगों का आंसर। ऐड कर लेना, ऐड करने में अगर हमसे कोई प्रॉब्लम हुई हो, ये कौन सा पार्ट है आपका सी पार्ट कर दिया हमने। देखिए एक बार इसका भी हम लोग आंसर ही चेक कर लेंगे, आप लोग अपनी बुक से चेक करते रहिएगा। सी पार्ट कौन से का फोर्थ का सी पार्ट, यस 10609 बिल्कुल राइट आंसर हमारा आ चुका है। आ गए हम कौन से पार्ट की तरफ, डी पार्ट की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप सबने बहुत सारे कर भी लिए हैं। चलिए डी पार्ट देखिए 98 लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में 98 लिखा है। तो यार 98 आप लोग कैसे लिखेंगे सर 100 में से जो है ना आप 2 को माइनस कर दीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। 100 में से 2 को क्या कर दिया सर हमने माइनस कर दिया, हमारा बहुत इजी अब ये क्वेश्चन हो चुका है। तो a के प्लेस पर 100 का स्क्वायर सर, b के प्लेस पर सर 2 का स्क्वायर माइनस का 2, a के प्लेस पर 100, b के प्लेस पर कितना आ गया 2, तो 100 का कितना जीरो आ जाएगी 40, 2 का कितना हो गया 4,
100 टू जा कितना हो गया 200, और 200 टू जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 400 हो गया। कितना हो गया 400 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 004 और माइनस का 400 कितना आ जाएगा सर 4 लिखा हम लोगों ने भाई, 4 का 4 आ गया सर, 0 का 0, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पर 9, तो 9604 ही आप लोगों का क्या है इसमें आंसर है। एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेंगे हमारा कितना आया, और ये कौन सा पार्ट हमने किया स्टूडेंट, डी पार्ट है हमारा। कौन सा है 9604, यस एक्यूरेट आंसर आ गया डी पार्ट का, बिल्कुल राइट आंसर आ गया। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, आप देखिए हम लोग बहुत मस्त तरीके से बहुत ही आराम से क्वेश्चन को करेंगे जैसे कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 9604 बिल्कुल राइट आंसर आपका आ गया है कौन से पार्ट का, डी का। आगे हम कौन से पार्ट पर, अपने ई पार्ट पर, और ई में हमको क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ई पार्ट कह रहा है 1005, क्या कह रहा है आपसे 1005 का आप लोगों को स्क्वायर फाइंड करना है, 1005। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोग सोच रहे होंगे सर, अब बहुत से बच्चों का माइंड कर रहा होगा सर इनकी 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, सर इसको ऐसे लिख दीजिए, सर ऐसे लिख दीजिए और इनकी मल्टीप्लाई का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट आंसर आएगा, आंसर आएगा, बट आपसे यहाँ क्या कह रहा है, यूजिंग द सुइटेबल आइडेंटिटीज, आपको आइडेंटिटी का यूज करके ही आंसर लाना है। तो क्वेश्चन क्या है 1005 लिखा, तो हम 1000 में कितना ऐड कर देंगे स्टूडेंट, 5 ऐड कर दीजिए, कितना कर दीजिए 5, यहाँ पर 10 इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पर 3 की जगह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए 3 जीरो है तो कितनी जीरो आएंगी यहाँ पे स्टूडेंट हमारी 6 आएंगी, 2460 हमने लगा दी। 5 का स्टूडेंट स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाता है, सबको पता। 2 1 जा 2 एंड 2000 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 5 2 10, और कितनी जीरो लगा दीजिएगा 3 जीरो लगा दीजिएगा। अब इसको क्या कर दीजिएगा ऐड करना है, सबको क्या करना है ऐड। सबसे पहले कितना आ जाएगा 5 आएगा 2 आएगा, कितनी जीरो है 4, अब यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिएगा, तो 2 4 प्लेस हमारी हो चुकी है, 2 जीरो और फिर यहाँ पे 1, यही क्या है आप लोगों का आंसर है। एक बार हम लोग रीचेक कर लेंगे अगर हमने ऐड सही किया होगा। देखिए हमने तो अपने तरीके से ऐड किया है, एक बार आंसर रीचेक करना बहुत जरूरी है कौन से पार्ट का, ई का। तो देख लेते हैं ई में क्या किया मैंने 10025, अच्छा ऐड कर लीजिए जरा, एक बार दोबारा ऐड करके बताइए जरा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो गया, 3 जीरो हमने यहाँ लगा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 2 4 6, 3 और 3 6 बिल्कुल ठीक है, 5 5 जा 25। देखिए सबसे पहले ना इसको आप ऐसे करेंगे 25 लिख दीजिएगा, सबसे पहले क्या करा 25, तो कितनी जीरो बची सर 2 जीरो हो गई, कितनी जीरो हो गई 4 प्लेस गए, यहां से जीरो, ठीक है कितना आ जाएगा ये 2 4 4 5 यहां पर 1 आएगा, यहां पर 1 फिर 0 फिर 1। अब एक बार रीचेक कर लेंगे आंसर 1010025, यस बिल्कुल राइट आंसर। एक बार ऐड आप लोग अपने आप भी थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। कौन से पार्ट पर आ गए स्टूडेंट हम अपने एफ पार्ट पर आ गए, हम कौन से पार्ट पर आ गए, हम अपने एफ पार्ट पर आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, किसी तरह से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैथ्स तो रिवीजन का है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सके, आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आगे हम कौन से पार्ट पर, अपने एफ पार्ट पर, और एफ में क्वेश्चन क्या गिवन है ये उसको हम लोग देख लेते हैं। 995 गिवन है, क्या गिवन है स्टूडेंट 995 गिवन आपको क्वेश्चन। हम इसको पूरे को अग्रफ करेंगे, थोड़ा यहाँ पर और अच्छे से करने की क्वेश्चन को कोशिश करेंगे। क्या क्वेश्चन गिवन है 995 गिवन है, ई हो गया आपका कौन सा पार्ट आपका एफ। क्या क्वेश्चन है 995 का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है। आप इसको क्या लिख सकते हैं सर, हम इसको लिखेंगे 1000 माइनस 5। देखिए स्टूडेंट बहुत इजी तरीके से करेंगे, आइडेंटिटी आप सबको लगभग याद हो गई होगी, क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सर ए के प्लेस पर 1000, बी के प्लेस पर ये है, तो 1000 का स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस सर 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, सर माइनस का 2 इंटू में सर ए की वैल्यू, सर बी की वैल्यू कितनी हो गई सर 5 हो गई। तो सर 1000 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, सर यहाँ पे 3 जीरो है तो कितनी जीरो आएंगी 6 जीरो आएंगी, तो 2 4 6 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, और 2 5 का कितना हो गया 10, और 3 जीरो और लगा दीजिएगा, ठीक है 3 जीरो हमने और लगा दी। अब सर इसको ऐड करना है, 10,000 को क्या करना है हमको माइनस करना है।
जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करके एक बार बताएंगे जरा कितना आंसर आया आप लोगों का। एक बार बता सकते हैं क्या आंसर कितना आया आप लोगों ने सॉल्व किया हो शायद, मुझे लगता है 4 का कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये एफ पार्ट कर रहे हैं, एफ पार्ट कर रहे हैं। यस बिल्कुल, तो 25 का तो सर 25 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया जी, 25 का तो 25 लिख ही देंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक और इजी तरीका हम बताते हैं, पहले इनको ऐड कर लीजिए 2 4 2 5 और माइनस का 10,000 सॉरी, कितना 10,000। देखिए 5 का 5 आएगा, 2 का 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 0 तो लगा दीजिए, 2 0 हमने ये लगा दी। देखिए ये 1 है, कितने प्लेस पर 2 4 5, 2 4 और 5, 2 4 5, तो यहाँ देखिए 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ क्या बचेगा आपका 8 बच गया, सॉरी यहाँ क्या बचा आपका 9 बचेगा। क्या बचा यहाँ से आपका 9 बचा। एक बार आंसर अगर हम लोग चेक कर ले अपना क्वेश्चन का, कौन से पार्ट का ये आपका 990025, यस बिल्कुल राइट आंसर आ चुका आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एफ पार्ट। हम कौन से पार्ट पर आ गए, अपने जी पार्ट की तरफ आ गए। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं जी पार्ट। चलिए हम लोग जी पार्ट अब देखते हैं अपना क्वेश्चन का 4 का जी पार्ट क्या कह रहा है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, हर पार्ट में अलग अलग क्वेश्चन करें जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए जी पार्ट हम लोग देख लेते हैं एक बार, जी में क्या कह रहा है। तो जी पार्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है 51, क्या लिखा है। अब इसको हमको रफ करना होगा। देखिए आइडेंटिटी यहां पर हम लोगों की क्या होगी, अब चेंज हो जाएगी। चलिए इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। यहां पर हम आ गए अपने जी पार्ट की तरफ। देखिए यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमें भी नहीं पता। जी पार्ट में आ जाइए, जी पार्ट में। देखिए जी पार्ट में, जी पार्ट आपका लिखा है 51 इंटू 59 लिखा है। क्या लिखा है 59 लिखा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका इसलिए भी है बिकॉज आपकी जो बुक है उसमें क्या मिसप्रिंट है या आप कह दीजिए टाइपिंग एरर भी हो सकता है। यहाँ 51 है, यहाँ 59 है स्टूडेंट। यहाँ 59 आपका बुक में हो ही नहीं सकता, यहाँ पर कितना होगा 49 होगा। कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर 59 होगा 49 होगा। स्टूडेंट आइडेंटिटी नंबर थर्ड पे आ जाइए। थर्ड क्या कहती है, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या कहती है, a प्लस बी ए माइनस बी। और यहां अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे तो 59 लिखा है, इसके प्लेस पर 49 आएगा। इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे। अभी सर कैसे करोगे आप हमें बताइए, आप कैसे प्रूव करके दिखाओगे। तो देखिए हम ऐसे स्टूडेंट प्रूव करेंगे। 51 को क्या लिख सकते हैं सर, 50 प्लस 1 लिख सकते हैं। बताइए यस एंड नो, तो कहेंगे यस सर। 49 को सर 50 माइनस 1 लिख सकते हैं, यस एंड नो, तो कहेंगे यस सर। अब आपको सबको आइडेंटिटी याद आ गई होगी स्टूडेंट। कौन से नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं सर, सर हम बात करें थर्ड नंबर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी भी है आपके पास में, आपके पास ए माइनस बी भी है, तो क्या बना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर स्टूडेंट सबको पता है 2500 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। जब आप यहां माइनस करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, यहां पर भी 9, यहां पर देखिए 4 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यही क्या है आप लोगों का जी पार्ट का आंसर होगा आई थिंक। और मैं बाकी आप लोगों की बुक में से एक बार आंसर भी रीचेक करा लेता हूं, क्या आंसर आ रहा है बुक में। एक सेकंड रुक जाइए बस। ये हमारा फोर्थ का जी पार्ट, तो फोर्थ के जी पार्ट का जिसने आंसर दिया 3009 गिवन है। कितना गिवन है स्टूडेंट, 3009 गिवन है। तो यार ये तो मुझे लगता है पूरी की पूरी टाइपिंग एरर ही इन्होंने की हुई है। और एक बार हम लोग क्वेश्चन को दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे। 51 लिखा है और 69 लिखा है, 51 लिखा है और 59 लिखा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए इसका तो यही तरीका बनेगा, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। फिर भी हम लोग एक बार कोशिश करके देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। 51 लिखा है और क्या लिखा है 59 लिखा है। देखिए 59 लिखा, अगर इसको आप लोग कोशिश करें तो लिख सकते हैं कितना, 60 माइनस 9 लिखेंगे तो कितना आएगा 51 आ जाएगा शायद आई थिंक। और अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको लिख सकते हैं कितना, 60 प्लस माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए ये बन रहा है। तो यहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला इसका। आप इसको इसी तरीके से ही कर पाएंगे, इसके अलावा आई थिंक इसके अलावा कोई सॉल्यूशन हो भी नहीं सकता है। बाकी आपके टीचर ने क्या करा है एक बार आप लोग भी अपनी बुक में रीचेक कर सकते हैं, क्योंकि अब तक हमारा कोई भी आंसर, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आया है। तो इसका क्यों गलत आ रहा है, और इसका आंसर भी बुक में बहुत ही अलग दिया होगा मेरे हिसाब से तो। और ये है फोर्थ का कौन सा पार्ट आपका, जी।
3009 लिखा हुआ है यार ये तो, और 3009 तो कहीं से भी नहीं आने वाला है। 2500 और 1 माइनस करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि ठीक है ना। एक बार आप लोग भी रीचेक कर सकते हैं कि आखिर मिस्टेक कहाँ है क्या है। चलिए तो आ गए हम लोग अपने एच पार्ट की तरफ, और एच पार्ट हमें क्या गिना है उसको हम लोग देख लेते हैं। जी के बाद एच पार्ट में, एच पार्ट हमारा कह रहा है 75 का स्क्वायर। क्या कह रहा है? 75 का स्क्वायर कह रहा है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमारा आ चुका है। 75 का स्क्वायर आप लोगों को बताना है, और वो क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। आइए, कौन सा पार्ट? एच पार्ट। तो 75 का होल स्क्वायर, तो आप सर इसको लिख सकते हैं कितना? 70 प्लस 5 लिख सकते हैं आराम से, किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि क्या लिख सकते हैं? 70 प्लस 5 आप लोग इसको लिख सकते हैं आराम से। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या लिखेंगे सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है। आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में कितना होता है? 2ab होता है। a के प्लेस पर सर 70 का स्क्वायर है, सर b के प्लेस पर 5 का स्क्वायर है। सर 2, a की वैल्यू 75, b की वैल्यू सर 5 हो जाएगी। 70 का स्क्वायर सबको पता 4900 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 75 टू जा कितने होते हैं? 150, 155 जा कितना होता है? 750 होता है। ठीक है, एक बार दोबारा से मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखिए 75 टू जा हो गए 150, और 150 हो गए आपके 750 हो जाएगा। एक बार हम लोग इसकी मल्टीप्लाई रीचेक कर लेते हैं, आइए, जैसे कि कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम ना हो। चलिए आइए देख लेते हैं, एक बार हम लोग मल्टीप्लाई रीचेक करवा लीजिएगा एक बार जरा सभी। आप लोग भी अपनी मल्टीप्लाई एक बार रीचेक कर लेंगे जरा एक बार। इस क्वेश्चन की मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे। 75 इंटू 2 इंटू 5, यस बिल्कुल 750 ही है। और एक बार इसको आप लोग ऐड भी कर लेंगे, तो 750 में कितना कितना ऐड करना है आपका? 4900 में ऐड करिए 25 और प्लस 750 को ऐड करिए, कितना आएगा? 5000। आई थिंक आप लोग भी अपनी बुक में एक बार चेक कर लेंगे कि कितना आ रहा है। आप लोगों की बुक में भी आंसर एक बार रीचेक करेंगे जरा, और एक बार हम भी अपना रीचेक कर लेते हैं आंसर कि कितना आ रहा है इसका। चलिए एक बार आंसर रीचेक करिएगा सभी एक बार बुक में क्या आ रहा है इसका। फोर्थ का है हमारा एच पार्ट, जी एच 5625 आ रहा है। कितना आ रहा? 5625 आंसर आ रहा आपका। एक बार रीचेक कर लीजिएगा, सॉल्यूशन एक बार रीचेक कर लीजिएगा। यस 5625 बिल्कुल राइट आंसर आ चुका हमारा। वो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में मिस्टेक करी है, जीरो नहीं लगा रखा था, तो कितना आ गया? 5625। यस बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। और फोर्थ का है ये एच पार्ट। तो आप लोगों को ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने बात करी पार्ट 4 में। क्वेश्चन नंबर आपकी 4 की हमने बात करी। क्वेश्चन में पार्ट्स ज्यादा है, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियो को बना रहे हैं, जैसे कि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और पार्ट 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। अगर ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ज्यादा पार्ट्स होंगे, तो हम लोग अलग पार्ट्स में करेंगे, वरना पार्ट 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग एक ही वीडियो अगर 1 आवर या 2 आवर की या बना देते, कंप्लीट वीडियो कर देते, तो आप लोगों की आईज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये जो ब्राइटनेस होता है लैपटॉप का, पीसी का, मोबाइल का, बहुत आपकी आईज को बहुत इफेक्टेड करता है। तो इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बना रहे, जैसे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों के लिए मेन आइडेंटिटी आप लोगों को हमने ये बताई हुई है, तो इन आइडेंटिटी का आप लोगों को क्या करना है? यूज करना है, और अच्छे तरीके से यूज करना है। बाकी की आप लोगों से मैंने पहले ही बात की है कि एक हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 8 की 8 आइडेंटिटी की अलजेब्रिक की हम लोग बात करेंगे। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे, अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे, अच्छे से एग्जांपल्स के साथ साथ इसका कंटेंट जो है उसका बढ़िया से आप लोग रिवीजन करेंगे अच्छे से। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 5 में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, और एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में कितने पार्ट्स हैं हम लोगों के। जल्दी से एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 3 और 3 6 पार्ट्स हैं। तो चलिए 5 में तो 6 ही क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट तक अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से फॉर्मूला लर्न करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।